मैं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनजागृति पार्टी, देशवासियों को बधाई दूंगा कि भाजपा सरकार पुणे आ रही है। मोदी जी को बधाई दूंगा। इस बात का मुझे दुख है कि जिस प्रकार से 400 पार होना चाहिए था नहीं हो पाए। पर एक बात का और दुख है कि अयोध्या हम हारे हैं, कोई न कोई हमारी कमी है। राम जी का कभी निर्णय गलत नहीं होता है। पर एक बात जरूर कहूँगा, कुछ अंधभक्त ऐसे हैं वो बार बार अयोध्या को कोस रहे हैं, अयोध्या वासियों को कोस रहे हैं, राम जी को कोस रहे हैं। मैं कहता हूँ भगवान राम का निर्णय कभी गलत नहीं होता। अयोध्या में सभी गद्दार नहीं रहते हैं। अयोध्या वासियों को आप लोग गद्दार बता रहे हो। वहाँ पर महंत नृत्य गोपाल दास जी रहते हैं, बड़े बड़े साधु रहते हैं, बहुत बड़े संत रहते हैं। अयोध्या में और ब्रज में वही जन्म लेते हैं जो देवता उन्हें पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए किसी को भी अपशब्द ना बोलें, ये मेरी प्रार्थना है सभी से। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं अयोध्या जाएं तो घर से प्रसाद लेके जाएं, वह गद्दारों से कुछ ना खरीदें, ये करें वो करें। देखो, ऐसी भाषा शैली का प्रयोग ना करें। बहुत कुछ हो गया। इस भाषा शैली का हम उत्तर भी दे सकते हैं। बागेश्वर धाम वाले कहते हैं हमें ईसाइयों से, मुसलमानों से परेशानी नहीं है, दोगले हिंदुओं से परेशानी है। यदि हिंदुओं से परेशानी है, उन दोगले हिंदुओं को पहले ही त्याग दीजिए, आपको परेशानी नहीं रहेगी। ईसाई और मुसलमानों को अपने साथ ले लीजिए। और एक दूसरी बात, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। जो ये कह रहे हैं ना कि वहाँ प्रसाद नहीं पाना है, वहाँ कुछ नहीं खरीदना है, और अयोध्यावासी सदैव से गद्दार रहे हैं। अयोध्या में सब देवता रहते हैं, संत महात्मा रहते हैं। शालीनता से कह रहा हूँ। नहीं, मैं संत युवराज हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, ध्यान रखना। और भारतीय जनजागृति पार्टी बीजेपी का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। यदि आज के बाद कोई भी किसी प्रकार की टिप्पणी करें अयोध्या वासियों के ऊपर, तो अपना पता देना, तुम्हारा पिछवाड़ा वहीं आके तोड़वाता हूँ मैं। शर्म आनी चाहिए, अच्छी भाषा का प्रयोग करो। और गद्दार बताते हो। और एक बात बताएं आपके लिए, वहाँ के जो सांसद महोदय जीते हैं वो सांसद भी हिंदू हैं। यदि वो सपा पार्टी से हैं तो क्या हुआ? हमें सबका सम्मान करना चाहिए। जब संविधान उसका सम्मान करता है तो आप भी करिए। मेरे भगवान राम के निर्णय को गलत बता रहे हो आप, अयोध्या वासियों के निर्णय को गलत बता रहे हो आप, फिर अयोध्या वासियों को गद्दार बता रहे हो। गद्दार वो हैं जो अयोध्या वासियों को उल्टा सीधा कहते हैं। और मोदी जी से कहूँगा, अमित शाह जी से कहूँगा, ऐसे अंधभक्तों को थोड़ा कंट्रोल में रखो, नहीं इसका पिछवाड़ा हिंदू सेना आके तोड़ेगी। पर अयोध्या वासियों को कुछ भी कहा, जो देवतुल्य हैं, साधु संतों को कुछ भी कहा, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिसे कुछ कहना है, मेरा नंबर है 9540460684। धन्यवाद आप लोगों के लिए। फिर प्यार से भी कह रहा हूँ और धमकी भी दे के कह रहा हूँ, यदि अयोध्या वासियों को गद्दार कहा, वहाँ के साधु संतों को गद्दार कहा, वहाँ के निवासियों को गद्दार कहा, तो हिंदू सेना तुम्हारा पिछवाड़ा तोड़ेगी। तुम्हारे लिए केवल भाजपा में जो लोग हैं वो तो हिंदू हैं, और किसी पार्टी में वो हिंदू नहीं है। भाजपा में वो देशभक्त हैं, और किसी पार्टी में वो गद्दार हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना राजनीति में नहीं डूबना चाहिए कि अपने भाइयों से द्वेष करें, भाइयों को बीच में दरार डालें। मिलजुल करके रहिए। ये राजनीति का खेल है। वकीलों में और राजनेताओं में कभी झगड़ा नहीं होता है, और तुम जैसे मूर्खों में कभी एका नहीं होता है। इसलिए फिर कहूँगा, अयोध्यावासी देवतुल्य हैं। वहाँ के साधु संतों को प्रणाम करता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे भेजें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम। अब आपको जय श्री कृष्ण कहना पड़ेगा। काशी और मथुरा हमारा है, और हम किसी प्रकार से इस अभियान को नहीं रोकेंगे। एक अयोध्या की सीट जाने पर अब की बार 400 पार होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। धन्यवाद।